हमें क्या याद आती है? बोले हमारे ग्रह खराब चले हैं इसलिए ये हुआ। चलो अपने पंडित जी के पास जाए, जन्म पत्र लेके जाते। जब होनी हो जाती है तब जन्म पत्र लेके क्या करोगे? इसलिए हर वर्ष जो है जब जन्मदिन हो तो जन्म की नवग्रंथियां घर में करवानी चाहिए, ज्यादा न करवा सको तो। और उसी समय जो है ग्रहों को दिखा भी लेना चाहिए कि ग्रह कैसे चले। ठीक है? तो यहाँ पर भगवान ने अपना जन्म पत्र उठाया, चले गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी गर्गाचार्य जी ने जो जन्म पत्र को खोला, जैसे जन्म पत्र को खोला तो उन्होंने कहा कि त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम कृतं येनेहं भगवनः वृथा शापमवाप्तवान्। तुमने भाद्रपद का जो है शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस चंद्रमा का दर्शन किया है। अभी कलंक चतुर्थी इसको बोलते हैं, अभी आएगी। जो चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसको कलंक लगता है, चोरी का इल्जाम लगता है, पक्की बात है। जो सिर्फ चंद्र का दर्शन करता है शुक्ल भाद्रपद की चतुर्थी को, इसको कलंक चतुर्थी भी कहा गया है। तो भगवान को भी जो है यहाँ पर वही चंद्रमा देखने से चोरी का इल्जाम लगा। जो चोरी का इल्जाम लगा तो भगवान ने मन में विचार किया, मैंने जन्म पत्र देखा, चोरी का इल्जाम लगा, इसको जो है कैसे करूं। जो मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूं ना, अगर आपको चंद्रमा दिख जाए तो इस समय तक वाणी मणि जो कथा जो इस भागवत में है उस कथा को घर में सुनना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाएं, विष्णु भगवान का पूजन घर में करवाना चाहिए और इस कथा को श्रवण करना चाहिए, तो आपको चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा। भगवान उठे, घर में जन्म पत्र रखा, उस सैनिकों को साथ में लिया और जंगल में चले गए। पता लगा कि प्रसेन जंगल में गया था। भगवान जंगल में पहुंचे हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो वहां पर जो है देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, उसके पास अमृत मणि। वहां पर कुछ बाघ के पांव के निशान है। थोड़ी दूर जाके देखा कि बाघ अभी मरा पड़ा है। तो वहां पर जो है कुछ फिर भालू के पांव के निशान देखे भगवान। समय तक मणि वहां पर भी नहीं मिली। भगवान ने सोचा हो ना हो कहीं भालू ही ना ले गया हो। अब भगवान जो है उस ऋछ के उस भालू के पांव के निशान को देखते 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 गुफा के पास आ पहुंचे। और जैसे ही गुफा के पास आ पहुंचे तो वहां पर जो निशान खत्म हो गया। भगवान ने सोचा गुफा के अंदर जो है भालू अवश्य है और समय तक मणि मुझे वही प्राप्त हो। भगवान जितने भी सैनिकों को साथ में लेके आए थे उनसे कहा कि तुम इस गुफा के बाहर रहना। भगवान ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया महाराज, तो वहां पर जो जामवंती थी वो जो समय तक मणि से खेल रही थी। और जामवंती ने पहली बार किसी मनुष्य को देखा है। एकदम से डरी और जाके मणि जो है भालू के उसके पिता जामवंत के पास जा गिरा। तो भालू एकदम से बाहर आए। बोले बेटी क्या हुआ? तो इशारा किया, भगवान सामने खड़े। और भालू जो है भगवान को पर झपट पड़ा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। बाहर कुछ सैनिक। अब उन सैनिकों ने सोचा कि 1 महीना हो गया है भगवान बाहर नहीं आए, तो बाहर से पत्थर लगा दिया हमारा गुफा और वहां से वापिस चले गए। और खबर फैल गई कि भगवान द्वारकाधीश जो है मर चुके हैं। और देखिए 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन जब युद्ध होते होते हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, क्योंकि जामवंत जो है अजय है, उनको कोई नहीं मार सकता।
ना उनके मुकाबले का कोई है, उनके मुकाबले का है तो सिर्फ परमात्मा है। 28 दिन बाद उनको याद आई कि हो ना हो कहीं ये मेरे ही प्रभु है, हो ना हो ये मेरे आराध्य है, क्योंकि मुझे हराने वाला कोई नहीं, मेरी नस नस ढीली हो गई है, अब मैं हाल की कगार पर पहुंच चुका हूं। तो यहां पर भगवान ने क्या किया महाराज, और उठाया जामवंत को, दूर जाकर फेंक दिया। अब तो जामवंत को पक्का विश्वास हो गया ये मेरे परमात्मा है, और जो है दूर से आ रहे भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आप पहचानने में देरी हो गई, प्रभु आप मेरे इस गुफा में आए, क्या कारण है आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ा? प्रभु जी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज नारायण भगवान की। जैसे ही चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा प्रभु आपने जो अपना दर्शन देके मुझे जो कृतार्थ किया है, कृत्य किया है। तब पिछले जो है जन्म की बात याद आई इसको, जामवंत बोले कौन सी बात है? जब अयोध्या वापिस भगवान वनवास से राम जी आए थे, तो भगवान राम जी ने सभी जितने भी वहां पर अयोध्या भगवान को छोड़ने के लिए आए, जब वो जाने लगे तो किसी ने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा, परंतु जामवंत जी बहुत दूर जाके बैठे हैं। भगवान उनके पास थे, अरे जामवंत जी आप दूर जाके क्यों बैठे? मुझसे जो कुछ ना कुछ लोग मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ लंका में गया और मेरी बराबरी का योद्धा वहां पर कोई भी नहीं था, मैं नहीं लड़ा, परंतु मुझे लगता है कि आप मेरी बराबरी के हैं, तो मैं आपके साथ दो हाथ करना चाहता हूं, मेरे साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। जब भगवान को ऐसा जो है श्री राम को जामवंत ने कहा, बोले जामवंत इस युग में आपने मेरी बड़ी सहायता की है, बड़ी सहायता की, और मैं आपके साथ युद्ध कैसे करूं? मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूं, पर हाँ अगर तुम चाहते हो कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, मेरी बाहु की शक्ति आप देखना चाहते हो, तो द्वापर युग में आऊं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मनोकामना को भी पूर्ण करूंगा।